आज के दौर में ज़बूर के मानने वाले कौन? दिल दहला देने वाली हकीकत। आसमानी किताब ज़बूर के मानने वाले इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में आबाद हैं? वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको दुनिया से ओझल कर दिया? आज भी ज़बूर अपनी असल हालत में मौजूद है। हजरत अली ने फरमाया, आखिरी दौर में ज़बूर के मानने वाले, ज़बूर की पैरवी करने वाले अफराद को किस नाम से जाना जाता है और ये लोग आज कहाँ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं। नाजरीन, तौरात की पैरवी करने वालों को यहूदी कहा जाता है, इंजील की पैरवी करने वालों को मसीही, जबकि कुरान मजीद की पैरवी करने वालों को मुसलमान कहा जाता है। लेकिन ज़बूर की किताब पर ईमान रखने वाले अफराद को किस नाम से जाना जाता है और वो आज कहाँ मौजूद है? हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात में अपने पैगंबरों पर नाजिल फरमाई, जो तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। लेकिन इस्लामी तारीख में ज़बूर का जिक्र, उसकी तफसील या उसकी तारीख कहीं वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों आज भी इस मुकद्दस किताब पर दुनिया में ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक पर होती है? क्या ज़बूर आज अपनी असल हालत में मौजूद है? इसमें क्या कुछ तहरीर है और इसमें कौन कौन सी मालूमात महफूज है? और क्या इसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पेशीन गोई मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे और साथ ही पिछली आसमानी किताबों में आने वाली तब्दीलियों पर भी रोशनी डालेंगे। इन तमाम बातों को समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर किसी वक्फे के आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, आइए वीडियो का आगाज करते हैं। ज़बूर वो मुकद्दस किताब है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और उसे समझने से पहले इसके नुज़ूल के वक्त और इसकी जरूरत को जानना बेहद अहम है। फिरौन की मिस्र में 400 साला गुलामी के दौरान बनी इसराइल की कौम को आजादी दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर और रसूल मुकर्रर किया और उन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब नाजिल फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की कौम को मिस्र से निकालकर एक तवील और मुश्किल सफर पार करवाकर फलस्तीन तक पहुंचाया, जिसकी तफसील कुरान मजीद में मौजूद है। इस सफर के दौरान कोहे तौर पर तौरात नाजिल की गई और तकरीबन 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल बनी इसराइल की कौम को मनु सलवा खाने को मिला। अल्लाह ताला ने बादलों के जरिए उन्हें सहराए खुश्क की तपती धूप से महफूज रखा और पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन 1500 कब्ल मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल कब्ल। इस वक्त फलस्तीन में मशरकी हुकूमतें कायम थीं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, जो किसी भी अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, ने तवील अरसे तक बनी इसराइल पर हुक्मरानी की और जब वो उम्र के आखिरी मराहिल में पहुंचे तो अल्लाह ताला के हुक्म से साउल को बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद के पारा नंबर 2 में सूरतुल बकरा की आयात 135 में मौजूद है। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 कब्ल मसीह से 1020 कब्ल मसीह तक हुक्मरानी फरमाई और उसी अरसे के दौरान फलस्तीनी फौज ने ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शिकस्त दे दे या कत्ल कर दे, कब्जे में आ जाएगा। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि जो भी शख्स ये कारनामा अंजाम देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त मवेशी चरा रहे थे, सामने आए और एक ही वार में जालूत को हलाक कर दिया। वादे के मुताबिक फलस्तीन अब बनी इसराइल के कब्जे में चला गया और इसी फलस्तीनी फौज से ताबूत सकीना भी वापस हासिल किया गया, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के मुकद्दस आसार महफूज थे। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की वफात के बाद
حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا جس کا نام حبروم تھا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل میں شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے درمیان باقاعدہ عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ اس عبادت گاہ میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا، اور اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں مکمل طور پر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، جن کے نام کے اعتبار سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی موجود تھی اور عبادت کا تصور بھی تھا، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت یا قانون کی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا سے بھرپور کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف لوہا نرم کرنے کی قدرت دی، بلکہ انہیں انتہائی خوبصورت آواز اور اللہ کی حمد و ثنا کو اس انداز سے بیان کرنے کا معجزہ عطا فرمایا جو آج تک کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ زبور کی پوری کتاب اللہ کی عظمت، بڑائی اور اس کی حمد و ثنا سے معمور ہے، تاہم اس میں زندگی گزارنے کے لیے قواعد، تاریخی پیش گوئیاں یا اخلاقی اصول نہیں دیے گئے، یعنی اس کی بنیاد پر کسی معاشرے کا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی الگ شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے، لیکن علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زبور میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی موجود ہے، جس پر آگے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نزول کے بعد بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے ساز کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تو آسمان، پہاڑ اور ندیاں بھی ان کی آواز سن کر جھومنے لگتی۔ اس کلام اور ان کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ انسانوں کے لیے یہ جنت کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ دل موہے لینے والی آواز تو باقی نہ رہی، لیکن یہ مقدس کلام بنی اسرائیل کی قوم ہیکل سلیمانی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عبادت کے اظہار کے لیے پہلے بھی پڑھتی رہی اور آج بھی پڑھتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہزاروں برس گزرنے اور نسل در نسل منتقل ہونے کے باعث یہ کتاب اب نہ تو اپنی مکمل اصل حالت میں محفوظ ہے اور نہ ہی اس میں وہ تمام کلمات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ یہ تمام الہامی صحیفے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے، خود تورات اور زبور، سب کو مجموعی طور پر عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مختلف نسخے، رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشفہ پر مشتمل مجموعے کو عہد نامہ جدید کا نام دیا جاتا ہے۔ اب زبور کی چند آیات کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کتاب کے اصل مقصد کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ اللہ میرا نگہبان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ وہ مجھے سرسبز چراگاہوں میں ٹھہراتا ہے اور مجھے سکون بخش پانیوں کے کنارے لے جاتا ہے۔ وہ میری روح کو تازگی عطا کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر مجھے سچائی کے راستوں پر گامزن کرتا ہے۔ اگرچہ میرا گزر موت کی تاریک وادی سے ہو، تب بھی میں کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی مجھے اطمینان عطا کرتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے دسترخوان سجایا، تو نے میرے سر پر تیل انڈیلا۔ میری پیالی لبریز ہو گئی، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرا پیچھا کریں گی اور میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے گھر میں سکونت اختیار کروں گا۔ نزول کے اعتبار سے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں زبور کا دوسرا نمبر ہے، اور قرآن مجید کے مطابق زبور حضرت داؤد کے نازل ہوئی کلام یا ان کے نغمات سمجھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 150 مزامیر پر مشتمل ہے اور عبرانی روایات میں اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ 41 مزامیر پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 31 مزامیر،
तीसरा और चौथा हिस्सा 17 मज़ामीर और पांचवा हिस्सा 44 मज़ामीर पर मुश्तमिल है। मज़ामीर 120 ता 134 इंशीद सऊद कहलाते हैं। कहा जाता है कि ये मज़ामीर उस वक्त पढ़ी जाती थीं जब बनी इसराइल हैकल सुलेमानी की तरफ बढ़ा करते थे। मज़मूर 119 सबसे तवील मज़मूर है जो 176 आयात और 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्से में 22 आयात है और हर हिस्सा इब्रानी हुरूफ तहजी के बिल तरतीब हुरूफ से शुरू होता है। मज़मूर 117 जो 2 आयात पर मुश्तमिल है सबसे छोटा मज़मूर है। मुफस्सिरीन और माहिरीन मज़ामीर इसे मुख्तलिफ अक़साम में तक़सीम करते हैं जिनमें हमदिया, मरसियाई, शुक्रगुजारी और हिकमत के मज़ामीर शामिल हैं। नाज़रीन, पूरी ज़बूर इसी तरह अल्लाह ताला की हम्दो सना और इसकी बड़ाई को बयान करने पर मुश्तमिल है। इसीलिए ज़बूर को शरीयत के तौर पर पेश करने वाला कोई मौजूद नहीं और ना ही इसका जिक्र ऐसी आसमानी किताब के तौर पर मिलता है जो किसी फ़िरक़े का कानून हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना दुनिया के हर मजहब और हर फ़िरक़े के लिए आम ज़बान है जिस पर किसी को एतराज़ नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल कौम जादू, सूदखोरी, जुल्म और तौरात की आयात को पैसे या ज़ाती फ़ायदे के लिए बदलने लगे तो उनकी इस्लाह के लिए इन्हीं में से आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जिन पर इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई। उनकी शरीयत की बुनियाद भी तौरात ही थी और इंजील का मौजू तज़किया नफ्स, अखलाक की इस्लाह और हिकमत के बयान पर मरकूज था। क्योंकि इस वक्त यहूदी उलमा के दरमियान जो बिगाड़ मौजूद था वो ज्यादातर अखलाकी नौइयत का था, इसलिए तौरात के बाकी अहकाम को वही बरकरार रखा गया, लेकिन इंजील में कुछ इलाही अहकाम शामिल करके इस्लाह की कोशिश की गई। ताहम इन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा करार देकर इनकार कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तकरीबन 2000 साल कबल हुई और उनके बाद नबूवत बनी इसराइल में ख़त्म हो गई और नबूवत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुंतकिल हो गई। यही वजह है कि यहूद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के शदीद मुखालिफ और दुश्मन हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने बनी इसराइल में उनकी ख़ानदानी मजहबी क़यादत ख़त्म कर दी और उम्मत मुस्लिमा का उन्वान बनी इसराइल से बनु इस्माईल की तरफ मुंतकिल कर दिया और आज तक ये लोग अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करते हैं। नाजरीन, अगर ज़बूर के हवाले से दीगर मज़ाहिब की राय की बात की जाए तो इस्लाम में ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ये 4 आसमानी किताबों में से एक है। नज़ूल के एतबार से ज़बूर कुरान मजीद, इंजील और तौरात के बाद दूसरे नंबर पर नाजिल हुई। मसीहियत में ज़बूर के मज़ामीर को हज़रत दाऊद के गीत समझा जाता है जो उन्होंने अल्लाह की अज़मत में तख्लीक किए। ये ज़बूर अहद नामा कदीम का हिस्सा है और अक्सर मौके पर पढ़े जाते हैं। ज़बूर को अल्लाह ताला का कलाम समझा जाता है, मगर दर हकीकत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी कुदरत और अल्लाह के अहकामात के साथ मुरत्तब किया। यहूदियत में ज़बूर तनख़ का हिस्सा है और इसके मुतअद्दद मज़ामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तख्लीक समझे जाते हैं, जबकि बाज़ मज़ामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैं और हमदिया मज़ामीर को इबादत में भी पढ़ा जाता है। नाज़रीन, ज़बूर 5 मजमुओं पर मुश्तमिल है। पहला मजमुआ गीत 1 ता 41 तक, दूसरा 42 ता 72, तीसरा 73 ता 79, चौथा 90 ता 106 और पांचवा 107 ता 150 तक के मज़ामीर पर मुश्तमिल है। इस किताब की तसनीफ और तरतीब का अंदाज़ा तकरीबन 586 से 1440 क़ब्ल मसीह के दरमियान लगाया जाता है। ज़बूर के ज़्यादातर मज़ामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, इसीलिए बाज़ लोग इसे उनकी तसनीफ करार देते हैं। बाइबल के उलमा के मुताबिक ज़बूर के 150 मज़ामीर में से 73 मज़ामीर हज़रत दाऊद, 9 मज़ामीर कोरा से, 2 मज़ामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, 1 मज़ामीर इतान, 1 हेमान, 1 हज़रत मूसा और 12 मज़ामीर आसिफ से मंसूब हैं। कुछ मज़ामीर ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ़ीन के नाम मालूम नहीं हैं। इंजील में किताब अहमाल बाब 4 आयत 25 और किताब इब्रानियों बाब 4 आयत 7 के मुताबिक ज़बूर के 2 से 95 मज़ामीर हज़रत दाऊद की तख्लीक बताए गए हैं। बाज़ मज़ामीर के आगाज़ में मूसीकारों के लिए राग और शोर की रहनुमाई के लिए हिदायत इब्रानी ज़बान में दर्ज हैं, जिनका वाज़े मतलब आज समझना मुश्किल है। इन गीतों और नज़मों के मज़ामीन मुख्तलिफ नौइयत के हैं।
जैसे जाती या शख्सी गीत, दुआएं और मनाजात, इबादत के मौके के लिए, तारीखी वाकयात में अल्लाह की हम्दो सना के लिए, तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक और अल्लाह ताला की अज़मत पर मबनी। मज़मूर 51 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा और इस्तग़फ़ार से मुतालिक है, और इस मज़मूर की एक आयत के अल्फाज तकरीबन वही हैं जो इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर अपने कलमात में अदा किए, जिनमें कहा गया, ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ज़बूर के कई मज़ामीर यहूदी इबादतों में बड़े एहतराम के साथ पढ़े और गाए जाते हैं, जबकि मसीही भी इन गीतों को अपने इबादती जलसों और दुआओं में पढ़ते हैं और रूहानियत और फैज़ हासिल करते हैं। इन मज़ामीर के हवाले से मसीहियों का अकीदा है कि ये यसूआ मसीह के दुखों, खास तौर पर इनकी सलीबी मौत से मुताल्लिक है, और इसी वजह से आपको इब्ने दाऊद भी कहा जाता है, और ये आपकी बादशाही और रूहानी इक़्तिदार की तरफ इशारा करते हैं। ज़बूर में अल्लाह ताला को खालिक़े कायनात के तौर पर पेश किया गया है। कायनात को इसकी तख्लीक और सनतगरी के जरिए बयान किया गया है, और इसके मज़ाहिर की तरफ खूबसूरत अंदाज में इशारे किए गए हैं, जैसे आसमान, अजराम फल्की, जमीन, समंदर, दरख्त, मौसम, हैवानात, भेड़ बकरियां और मछलियां वगैरह। बाज़ मज़ामीर इंसान के मकाम और अंजाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और सलीबी मज़लूमियत, जबकि दीगर मज़ामीर बनी इसराइल की मिस्र में गुलामी से नजात, सहराए नोर्दी और इनके उरूजो ज़वाल से मुताल्लिक है। इन तमाम मज़ामीर और नज़मों से ये वाज़े होता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी फरामोश नहीं करता, इन्हें हिदायत और तंबीह ज़रूर देता है, और मसाइब से नजात के इंतज़ाम भी खुद करता है। ज़बूर का मज़मूर 30, जिसके अल्फाज यूं हैं कि खुदावंद ही मेरा चौपान है, आम तौर पर हर मसीही और यहूदी की ज़बान पर रहता है, और ख़तरे या मुसीबत के वक्त इसे पढ़ा जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ज़बूर में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से पेशगोई की। कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत और आमद के मुतअद्दिद दलाइल बयान किए गए हैं, और इन दलाइल में सबसे नुमाया ये है कि पिछली सहीफ़ों में आपकी आमद के मुतल्लिक मुख्तलिफ पेशगोइयाँ मौजूद हैं, और बिला शक व शुबा आप इन सहीफ़ों में बयान करदा अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों का वाहिद मिस्दाक है। जिस पेशगोई का जिक्र किया जा रहा है वो ज़बूर के मज़मूर 118 में मौजूद है, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नवाफिल व इबादत के दौरान कहा गया। इस मज़मूर के कई हिस्से हैं। इब्तिदाई आयात यानी 1 ता 4 अल्लाह की हम्दो सना पर मुश्तमिल है, जिनमें कहा गया कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। और यही मज़मून हारून के घराने और खुदावंद से डरने वालों के लिए भी दोहराया गया। आखिरी आयात यानी 29 में भी यही हमदिया मज़मून दोहराया गया, और यही अंदाज ज़बूर की वजह शुहरत बना। आयत 5 से 18 तक ये बयान किया गया है कि किस तरह दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और फिलिस्तीन की तमाम कौमें उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गई थीं, मगर उन्होंने अल्लाह ताला से मदद तलब की और उस पर कामिल भरोसा रखा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें दुश्मनों से निजात अता फरमाई। फिर वो उस मज़मूर में अपने लिए एक अजीम पेशगोई करते हैं, जिसमें बयान होता है कि वो अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे और उनके मारने की हर कोशिश के बावजूद जिंदा रहेंगे और अल्लाह की हम्द करते रहेंगे। किस तरह उन्होंने सख्त आजमाइशें बर्दाश्त की, मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। फरमाते हैं, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और निजात बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं डरने वाला नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। खुदावंद मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने दुश्मनों को देख लूंगा। इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है कि खुदावंद पर तवक्कुल रखा जाए। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको शिकस्त दूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, लेकिन वो कांटों की तरह बुझ गए। मैं खुदावंद के नाम से उनको शिकस्त दूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा पनाह है, वही मेरी निजात है। सादिकों के खेमों में शादमानी और निजात की खुशी है। खुदावंद का दायां हाथ दिलावरी करता है,
और उसका दायां हाथ बुलंद और ताकतवर है। मैं नहीं मरूंगा बल्कि जिंदा रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करता रहूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की है लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। आयत 19 से ये सिलसिला एक कलाम के तौर पर जारी है जिसमें वो हैकल में दाखिल होते हुए वो मशहूर पेशगोई बयान करते हैं और अंदाज से वाज़े है कि वो उससे कबल की आयात और रास्ते में पढ़ रहे थे। मगर अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हरम में दाखिल हो रहे हैं और हरम को सामने देखकर अल्लाह ताला से बराह रास्त मुखातिब होकर गुफ्तगू फरमाते हैं सदाकत के दरवाजे मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद का दरवाजा यही है जिससे सादिक दाखिल होंगे। मैं तेरे शुक्र करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया और खुद मेरी निजात बना है। उसके बाद हरम के सामने खड़े होकर हजरे अस्वद को देखते हुए फरमाते हैं ये वही पेशगोई है जिसका जिक्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने का संगे बुनियाद बन गया। ये खुदावंद की तरफ से। हवा और हमारी नजर में ये अजीब है। ये वो दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें खुश होंगे और शादमानी मनाएंगे। आह ए खुदावंद हमें बचा ले, ए खुदावंद खुशहाली अता फरमा। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई भी इस तरह बयान करते हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हमने तुम्हें खुदावंद के घर से दुआ दी। यही वो खुदा है जिसने हमें नूर बख्शा। कुर्बानी को मज़बह के सींगों से बांधो। ये मेरा खुदा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और इसकी शफकत अबदी है। इन अल्फाज पर गौर करें। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आयत 26। ये हर करीना इस बात का गवाह है कि आने वाली हस्ती नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और ये अल्फाज हरम में अदा किए जा रहे हैं। इसका सबसे बुनियादी करीना ये है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हैकल सुलेमानी की तामीर अभी नहीं हुई थी। यहूद की कोई मुरक्कब इबादत गाह मौजूद नहीं थी। मगर यहाँ फरमाया गया खुदावंद का दरवाजा। आयत 20। और हमने तुम्हें खुदावंद के घर से दुआ दी। आयत 26। यहाँ खुदावंद का घर दरअसल बैतुल्लाह का तर्जुमा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल्लाह दुनिया में एक ही थी और वो हरमे काबा था। मजीद बरा इस मजमूर में कुर्बानी और मज़बहा का जिक्र भी आता है। आयत 27 जिससे मुसलमानों के लिए ये वाज़े होता है कि हज के मौके पर हरमे काबा में कुर्बानी और मज़बहा की इबादत का ताल्लुक इसी रूहानी रिवायत से है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के असासी उसूलों की निशानदही करता है। फिर जो पेशगोई हजरे अस्वद यानी कोने के पत्थर के ताल्लुक से बयान हुई, इसका वाज़े मफहूम ये है कि ये बनी इस्माइल से मुतल्लिक है, यानी इस कौम को दुनिया ने फरामोश और रद्द कर रखा है। मगर कल ये हरमे पाक के कोने के पत्थर की तरह मुकद्दस और मुहतरम हो जाएगी। हमें ये बात आज अजीब लगती है मगर ये अल्लाह का फैसला है। चुनाचा इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल के लिए आफियत और खुशहाली की दुआ देते हैं और फरमाते हैं कि हमने तुम्हें खुदावंद के घर से दुआ दी है। नाजरीन, यहूदो नसारा ने बड़ी कोशिशें की कि इस पेशगोई का मिस्ताक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बने। चुनाचा उन्होंने ज़बूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम हज़्फ कर दिया। ख्याल रहे कि मौजूदा ज़बूर में बाज़ मज़ामीर बाद में आने वालों के भी शामिल हैं। गालिबन उनका ख्याल था कि जब सदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से निस्बत ही नहीं रहेगी तो ये पेशगोई अपनी अहमियत खो देगी। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में इस पेशगोई को दोहराया और इसकी अहमियत इतनी वाज़े कर दी कि अब कोई ऐसी कोशिश मुअस्सर नहीं हो सकती। एक और बात यह की जाती है कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कलाम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैतुल्लाह या खुदावंद के घर और कुर्बानी व मज़बहा का जिक्र मौजूद है, जबकि हकीकत यह है कि हैकल सुलेमानी तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। चुनाचे उन लोगों के नजदीक ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि खुदावंद के घर जैसे अल्फाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद नहीं थे।
اس کی تعویل کرنے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کا نہیں بلکہ اس دور کا ہے جب یہود بابل کی اسیری سے واپس یروشلم آ رہے تھے، یعنی جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر کے بنی اسرائیل کو بابل لے گیا تھا، اور تقریباً 1 صدی کی غلامی کے بعد سائرس یا ذوالقرنین نے انہیں اس اسارت سے نجات دے کر دوبارہ یروشلم واپس آنے کی اجازت دی، اور کہا گیا کہ کسی نامعلوم شخص نے یروشلم میں داخل ہوتے وقت ہیکل سلیمانی کو دیکھ کر یہ مزمور پڑھا، لیکن اس مزمور کا ابتدائی حصہ ہی اس تعویل کی مکمل تردید کر دیتا ہے، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں مسلسل آزمائشوں، سازشوں اور جان لیوا خطرات کا سامنا کرتے رہے، جان بچانے کے لیے طویل جدوجہد کرتے رہے، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے تمام دشمنوں پر غالب آ گئے، اور اس پوری داستان کی تفصیل بائبل میں موجود ہے، جبکہ اسی واقعے کو اس مزمور میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بابل سے واپس آنے والے مغلوب اور قیدی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو خود شکست خوردہ ہو کر عراقیوں کی قید میں تھے، جبکہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام پوری جرأت کے ساتھ ایک کھلی پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، مگر میں خداوند کے نام سے انہیں کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر میں خداوند کے نام سے انہیں کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، مگر وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے انہیں کاٹ ڈالوں گا۔ آیات 10 سے 12 میں یہ الفاظ ایک ایسے شخص کی للکار ہیں جو اس وقت شدید مصیبت میں گھرا ہوا ہے، مگر پورے یقین کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج اگر حالات سخت ہیں تو کل اللہ کی مدد سے یہی دشمن مکمل طور پر شکست کھا جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کے خلاف تمام قومیں اور قبائل اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، اور جو تنہا اللہ کی مدد سے غالب آیا ہو، اس لیے یہ مزمور پڑھنے والی شخصیت سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، بعض مسیحی حضرات اس کی تعویل کرتے ہیں اور آسمانی صحائف میں موجود دیگر پیشگوئیوں کے حوالے سے اس کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں، نہ کہ نبی آخر الزمان۔ لیکن سب سے پہلے یہی بات کہ پیشگوئی حرم مکہ میں کی گئی، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ آنے والے کا ذکر کوئی اور ہو سوائے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں اس پیشگوئی کو نقل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت کی، اور ان کے مطابق نہ تو ان کی اپنی زندگی اور نہ ہی ان کی قوم اس پیشگوئی کا مصداق بن سکتی ہے۔ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ کچھ مسلمان اہل علم جو اس پیشگوئی کو موضوع بناتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ کونے کے پتھر کا مصداق کوئی فرد نہیں بلکہ قوم ہے، اور یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام ہے اسلام نے زبور میں بیان کی تھی، اور یہی چیز انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دی۔ تاہم اس کے لیے انجیل کے بیان کو مکمل سمجھنا ضروری ہے، اور انجیل کی کتاب متاب 21 کی آیت 23 سے یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے کہ یہود کے سردار اور کاہن ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اعتراض کرنے لگے کہ تم یہ عمل کس اختیار سے کر رہے ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کے رویوں پر تنبیہ فرمائی، اور پھر ایک تمثیل کے ذریعے انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا ہے، اور اب یہ منصب ایک دوسری قوم کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زیر بحث پیشگوئی کی وضاحت کی، اور فرمایا کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور وہ قوم جس کے ذریعے اس کے پھل ظاہر ہوں گے اس پر یہ منصب منتقل ہو جائے گا، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر یہ منصب آئے گا اسے پختگی اور مضبوطی ملے گی۔ جب سردار کہن اور فرسیسیوں نے یہ تمثیلیں سنی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے حق میں کہی گئی ہیں، اور وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ یہاں ایک قوم زیر بحث ہے، کوئی فرد نہیں۔
यानी बनी इसराइल को अल्लाह के अजाब के बाद मनसब से हटा दिया जाएगा, और वो कौम यानी बनी इस्माइल जिसे यहूद कम अहम समझते थे, कोने के सिरे का पत्थर यानी हजरे अस्वद की तरह मुकद्दस और अहम हो जाएगी। अगर ये बात ज़हन में रहे कि पेशगोई करने वाले नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हरम में खड़े थे, तो फिर कोने के पत्थर से मुराद सिर्फ हजरे अस्वद हो सकता है, जो हरम के कोने के सिरे पर नसब और सबसे अहम हिस्सा है। यानी वो कौम जो पहले एक आम पत्थर की तरह गैर अहम समझी जाती थी, अनकरीब हजरे अस्वद की तरह दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मकाम हासिल कर लेगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी वजाहत करते हैं कि ये कौम इतनी गलबा, कुव्वत और इक्तिदार हासिल करेगी कि दुनिया की जो भी ताकत इससे टकराएगी वो बिखर जाएगी। किसी को अंदाजा नहीं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये पेशगोइयां किस तरह हर्फ बे हर्फ दुरुस्त साबित हुई है। वो अरब जिन्हें यहूद हराकत से उम्मीद खुलबला दुनिया में सबसे अहम मकाम हासिल कर लेगी कहते थे, और दुनिया गैर मुतमद्दिन समझती थी। जब ईमान ले आए तो उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बयान करदा अजीब अंदाज के मुताबिक दुनिया की सुपर पावर के परकच्चे उड़ा दिए, और जो कौम उनसे टकराई रेजा रेजा होकर बिखर गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या उनकी कौम इस पेशगोई का मिस्दाक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इब्तिदाई कई सदियों में उनके पैरोकारों पर बदतरीन जुल्म सितम हुआ, और वो खुद किसी कौम को नहीं पीसते बल्कि दूसरी कौमें इन्हें पीसती रही। इसलिए मसीही हजरात लाख कोशिश कर लें, खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरह इस पेशगोई की सबसे बड़ी रुकावट है। बिलाशुबा इस पेशगोई का हकीकी मिस्दाक सिर्फ नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और उनकी कौम यानी सहाबा इकराम है। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, हम सब वाकिफ हैं कि कुरान मजीद के अलावा तमाम आसमानी किताबों में तहरीफ हो चुकी है, लेकिन कुरान पाक अपनी असल हालत में महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। और कुरान करीम वो आसमानी किताब है जिसने इंसानी जरूरतों को पूरा किया है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कुरान मजीद हर किस्म की तहरीफ से महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। यही कुरान मजीद है जिसे खुदावंद ने हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और पूरी तारीख में हमेशा तहरीफ से महफूज रहा। दूसरी तरफ कुरान मजीद की हक्कानियत से इस्लाम दुश्मन कुव्वते खौफजदा है और गैर मुस्लिम बाज औकात जिहाद व क़िताल से मुतल्लिक आयात को कुरान से हज़्फ करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन अमरीका ने कुरान मजीद में तहरीफ करके एक नई किताब शाया की जिसका नाम मुसल्लस तौहीद रखा गया, और ये किताब अभी कुवैत में फरोख्त और तकसीम की जा रही है। इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि कुरान मजीद किस दर्जे नाकाबिले तहरीफ और महफूज किताब है, जिसमें दरअंदाजी की अदनी कोशिश भी ख्वाह दुनिया की किसी बड़ी ताकत की तरफ से हो, एक आम मुसलमान के सामने बेअसर और बेनकाब हो जाती है। कुरान मजीद में बराह रास्त या बिलवास्ता दरअंदाजी की कोशिशें नुज़ूल के वक्त से ही हो रही थी और आज भी रोजाना की बुनियाद पर जारी है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा या बदल नहीं सकती। दीन इस्लाम इलाही कवानीन का आखिरी, कामिल और सबसे बरतर नुस्खा है, जो फितरत और इंसानी अकल के मुताबिक मुकम्मल है और इंसान की सआदत व कमाल की जिम्मेदारी लेता है। दीन इस्लाम का असल माखज़ कुरान करीम है, जबकि पिछली आसमानी किताबों में तहरीफ वाक़या हो चुकी है और वो मौजूदा ज़माने की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा इस ज़माने में एक ऐसी किताब होना ज़रूरी थी जो इंसान की ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके और हर किस्म की तहरीफ से महफूज रहे। कुरान करीम कलाम वही है जो फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और फौरन मोमिनीन ने इसे तहरीरी शक्ल में कागज पर लिखा और जहनों में महफूज किया। इसी तरह नमाज के वक्त, खुसूसन माह रमजान में तिलावत के जरिए उसे महफूज रखा गया। ईसाइयों की वही सिर्फ मुतअद्दिद शहादतों पर मबनी है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी वाहिद शहादत मौजूद नहीं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बतौर असल शहादत मौजूद हो। अफसोस के बाज मुसलमान भी
कुरान मजीद को तहरीफ शुदा समझते हैं और उनका अकीदा है कि उस मुकद्दस किताब के बाज हिस्से तहरीफ या हज़फ हो गए हैं। हालांकि एक मोमिन मुसलमान के लिए अल्लाह के फरमान पर मुकम्मल यकीन जरूरी है और ये वाज़ेह है कि कुरान मजीद कभी अमेरिका या किसी और कुव्वत की तरफ से खतरे में नहीं रहा और ना कभी हो सकता है। अगर कुरान को कोई खतरा है या हो सकता है तो वो सिर्फ उसके मुखातबीन और हामिलीन की तरफ से है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने रब के हुजूर शिकायत फरमाई कि ए परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को एक तर्कशुदा चीज बना दिया। सूरह फिरकान में बयान हुआ है कि कुरान हकीम अल्लाह का मुकद्दस कलाम है और इसमें आज तक किसी किस्म का तगय्युर या तबद्दुल नहीं हुआ और ना इसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को खुद याद फरमाते और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम को भी याद करवाते और फिर सहाबा कराम उसे लिखवा लेते। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम उसे हिफ्ज़ फरमाते, तहरीर करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बार बार दोहराया करते। कुरान पाक के नज़ूल से आज तक मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रही है जिन्होंने पूरा कुरान मजीद लफ्ज ब लफ्ज हिफ्ज़ किया और बाज ने 10 बरस की उम्र से पहले ही सारा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये कुरान मजीद का मौजज़ा है। इस दौरान एक लफ्ज भी तब्दील नहीं हुआ। हिफ्ज़ व हिफाजत की ये खुसूसियत सिर्फ कुरान मजीद के साथ है और दुनिया की कोई और किताब इसका हामिल नहीं। कुरान मजीद जो 14 सदी पहले नाजिल हुआ, इसमें ऐसे हकाइक बयान किए गए हैं जो हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किए या तजुर्बाती तौर पर साबित किए हैं और इन हकाइक की रोशनी में कोई शक व शुबहा बाकी नहीं रहता कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और ये किसी नबी या किसी इंसान की तसनीफ नहीं है। नाजरीन, यही थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें।